नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विश्वविख्यात विश्व के ऐसे उद्योगपति की जिसका एक साम्राज्य रहा है मैकेनिकल वर्ल्ड में 1863 से लेकर 1947 तक। हम बात कर रहे हैं हेनरी फोर्ड। अमेरिका में जन्मा हेनरी फोर्ड 30 जुलाई 1863 को उसका जन्म हुआ और उसने एक अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था फोर्ड मोटर कंपनी 1903 में। और उसके पश्चात वह कंपनी इतनी चली कि वह पूरे विश्व पर छा गया। पूरे विश्व पर उसका साम्राज्य हो गया। उसने मोटर कंपनी को, कार को विलासिता से जरूरत की चीज बना दिया। विलासिता से जरूरत की चीज, आवश्यकता की चीज। बड़ा साम्राज्य रहा उसका। हम बात इसलिए कर रहे हैं उसकी कि इतना जबरदस्त साम्राज्य होने के पश्चात भी इतना जबरदस्त उसका कंपनी का, उसने एक अपनी जो वाहन कंपनी बनाई उसका मॉडल उसने रखा टी, जो जनता की कार थी। उसके 15 बिलियन यूनिट वो विश्व के अंदर बिक्री हुई। अपने आप में उस समय का रिकॉर्ड था। टन का बोलता था पूरे विश्व में उसका। हुआ ये, अब हम जिस पे बात करने जा रहे हैं उसी की बात करते हैं। हुआ ये कि अपने जीवन की अंतिम स्थिति पर जब वो बीमार रहने लगा तो उसने एक, जो उसकी कंपनी जहाँ पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो उसके कर्मचारी थे, उसने बहुत सारे बदलाव किए कर्मचारियों के लिए। बहुत सारी बातें रही, उसमें हम नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ बात एक जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि उसने जो उसका मैन्युफैक्चरिंग का हब था, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसके ऊपर उसने एक इतना बड़ी जो कैंटीन थी जहाँ उसके कर्मचारी खाना खाते थे, तो उसके ऊपर उसने एक चैम्बर बनवाया, शीशे का चैम्बर साथियों। तो 1 बजे से लेके 2 बजे तक वह उस चैम्बर में, शीशे के चैम्बर में, कैंटीन के ऊपर वो रहता था और वह उन अपने कर्मचारियों को देखता था। और उस समय उसका स्ट्रिक्ट एक आदेश था कि कोई भी, सख्त आदेश कि कोई भी उसे उस समय डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो 1 घंटा खड़ा होके शांति से देखता रहता था। सबको पता लगी, तरह तरह के किस्से बने, तरह तरह की बातें हुई। हुआ ये कि उसका बचपन का दोस्त था, तो वो बचपन का दोस्त उससे मिलने आया। अब बचपन का दोस्त जब मिलने आया, अब जिगरे यार, लंगोटिया यार, तो उसने कहा, वो बड़ा खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा उसे। तो उसने कहा, हेनरी, मैं आज लंच के समय में तेरे साथ उस चैम्बर में जाना चाहता हूँ जिसमें वो किसी को नहीं जाने देता था। तो वो मना नहीं कर सका। मैंने कहा ठीक है चलो, लेकिन एक शर्त है। मैंने क्या? मैं 1 बजे से लेके 2 बजे तक तुम बात नहीं करोगे, तुम मेरे को डिस्टर्ब नहीं करोगे, उसके बाद बात। कहते हैं ठीक है, फिर 1 बजे से 2 बजे तक बिल्कुल 1 घंटे में कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हेनरी खड़ा रहा, दोस्त उसको देखता रहा। 2 बज के उसके बाद उसने कहा, हेनरी, एक इतना बड़ा विश्वविख्यात हो, लेकिन वो बचपन का दोस्त था। उसने कहा, हेनरी, तुम अच्छे आदमी नहीं। कह रहे अच्छा, क्या क्यों? कह रहे तुम उन जो इतनी जी तोड़ मेहनत करते हैं, इतनी
अपना पसीना बहाते हैं और तुम्हारा साम्राज्य खड़ा किया उन्होंने, और वो उस समय खाना खाते हैं, उस समय उनका अपना टाइम होता है, उस समय तुम उनको निहारते हो, देखते हो उनको, तुम उनकी उनकी रोटियां गिनते हो। हेनरी, तुम अच्छे आदमी नहीं हो। ठीक है, उसने कहा। उसके बाद वो दोस्त कहने लगा, दोस्त को कहा कि बस और भी कुछ कहना? कहना नहीं, और कुछ नहीं कहना। है ना, वो रोने लगा, आंखों में पहले आंसू आ गया, उसके बाद फूट फूट कर रोने लगा है। कहने, अरे मैंने क्या कह दिया हेनरी, मैंने क्या गलती कर दी? क्या मैं अपने अपने शब्द वापस ले रहा हूँ? कहना नहीं नहीं नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कहना हुआ क्या? वो बच्चों की तरह से फूट फूट के रोने लगा है। बड़ी मुश्किल से उसने उसे चुप किया, बड़ी मुश्किल से बात करी। फिर उसने कहा, हेनरी बात तो बताओ, क्या क्या मैंने गलत कहा? मैंने, मेरे दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त, मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ। कह रहे, मैं ये 1 घंटा खड़ा होता हूँ ना, ये मेरे 24 घंटे में से मेरे सबसे अच्छा समय होता है ये। और मैं उनको निहारता हूँ, अपने कर्मचारियों की, कि वो खाना खा रहे हैं, और मैं सुख की अनुभूति होती है कि वो खाना खा रहे हैं, वो देख के। क्योंकि मैं तो खाना खा ही नहीं सकता, मेरे ऊपर तो इतनी जबरदस्त रोक है, इतनी जबरदस्त डॉक्टरों की इस तरह पाबंदियां हैं कि मैं खाना खा ही नहीं सकता। मैं तो उबली हुई सब्जियां खाता हूँ, उबले हुए फल खाता हूँ, मैं तो खा ही नहीं सकता। और उनको खाते हुए देखकर मुझे सुख की अनुभूति होती है, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। दोस्त आश्चर्यचकित, अरे कमाल हो गया, तो वाकई में गलत हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है इसके अंदर कि एक इतना बड़ा साम्राज्य का अधिपति, इतना पैसा जिसने कमाया, पूरे विश्व पर राज किया, और वह व्यक्ति, उसकी क्या स्थिति कि वह खाना खा नहीं सकता, और सिर्फ खाना खाते हुए देखकर वह सुख की अनुभूति महसूस कर रहा है। तो साथियों, जीवन में जो सबसे बड़ा सुख है वो ये नहीं है कि आप पैसा कमा रहे हो। जीवन, आपके पास कितनी धन दौलत है, जीवन के 2 सबसे बड़े सुख हैं। क्या? कि आप जो खा लो वो हजम हो जाए, और जहां पर आप सो जाओ आपको बेफिक्री की नींद आ जाए। बस 2 बड़ी चीज है, जो खा लो वो हजम हो जाए, और जहाँ सो जाओ वहाँ नींद आ जाए। 2 बड़ी सुख है, बाकी सब लफबाजी है, बाकी सब बेकार की बातें हैं। हमारे यहाँ तो कहा भी है ना कबीर ने कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। इससे अधिक आवश्यकता है धन की, लेकिन इतना धन की आवश्यकता नहीं कि आप उसको, आपका शरीर जो है, आपको खाना ही हजम ना हो, आपको नींद ही ना आए, तो बाकी तो सब धन बेकार है, बाकी तो सब बेकार की बातें हैं। तो साथियों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपने शरीर की देखभाल करो, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखो। ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है, ये नेचुरल अधिकार है हमारा। शरीर को स्वस्थ रखो, साफ रखो, अच्छा रखो, और अपने आप को हर तरीके से अच्छे काम में लगाओ। बाकी सब धन दौलत उतना होना चाहिए कि हमारे काम आराम से चलते रहे। बाकी तो सब हेनरी की बातें हैं कि वो खाना खा नहीं सकता था, और दूसरों को खाना खाते हुए देखकर वह सुख की अनुभूति हो रही है। तो ये एक बड़ी जीवन के अंदर एक सुख, एक सबसे बड़ी बात है। किसी के लिए जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पूत कपूत तो कादन संचय, और पूत सपूत तो कादन संचय। अगर पुत्र आपका सुपुत्र होगा तो अपने आप कमा लेगा, और पुत्र अगर कुपूत होगा, बेकार होगा, तो आप कितना ही धन जोड़ लो वो उसको भी गवा देगा। तो जीवन में आनंद से रहो, स्वस्थ रहो,
यही सबसे बड़ी जीवन की सबसे बड़ी बात है। बाकी तो सब लफाजी है, बाकी सब बेकार की बात है। इस शरीर की देखभाल करो और अपने आप को स्वस्थ रखो, यही सबसे बड़ी बात है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। और इस वाली बात को आज के संदर्भ में, आज के जो हमारी जनरेशन है उसके संदर्भ में दूसरे वीडियो में इसे कंटिन्यूएशन में चलाएंगे। एक विराम के बाद, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, एक पारिवारिक और सामाजिक ब्रेक के बाद। नमस्कार।